गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा पिछले पार्ट में हमने पिछली क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम आपको लिंग के बारे में बताएंगे। ये लिंग का जो पार्ट है आपका, ये संज्ञा से संबंध रखता है और यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि लिंग की पहचान किस तरीके से करते हैं हम संज्ञा शब्दों में। यानी कहीं भी आप देखिएगा वहाँ पे आपको संज्ञा शब्दों में ही लिंग का अनुभव होता है और उसी के आधार पर आप लिंग निर्धारित करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है, जिन चिन्हों के द्वारा यह पता चले कि संज्ञा पुरुष जाति की है अथवा स्त्री जाति की, वह चिन्ह लिंग कहलाता है। यानी यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है बेटा कि ये हम चिन्हों के द्वारा जो है हम पता करते हैं कि संज्ञा जो है हमारी पुरुष जाति की है अथवा स्त्री जाति की है, और इन्हीं चिन्हों को ही लिंग कहा जाता है या लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लिंग की परिभाषा पे। बेटा लिंग की परिभाषा यहाँ बताई गई है, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी ये आपकी परिभाषा बताई गई है कि शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं धोबी, और इसी से बनता है धोबिन। यानी हमें पता चलता है कि धोबी जो है ये पुरुष जाति है और धोबिन जो है वो स्त्री जाति से संबंध रखती है। तो इसी प्रकार से हम जो है लिंग को आधार करके हम संज्ञा शब्दों को हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया है लिंग के भेद। लिंग के भेद में आपको बताया है लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम यहाँ पे पुल्लिंग की परिभाषा देखते हैं। पुल्लिंग की परिभाषा में बताया गया है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से हमारे पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि अब उदाहरण में आप ले लीजिए, पुरुष, सुनार, कहार, लेखक, शिक्षक, पंडित, कवि आदि। यानी ये आपके उदाहरण हो गए। इनसे आपको, इन शब्दों से पता चलता है कि ये पुरुष जाति का जो है हमको क्या कर रहे हैं, पुरुष जाति का हमको भेद बता रहे हैं। यानी पुरुष होने का ये हमें एहसास दिला रहे हैं कि ये जो हैं पुरुष हैं। अब इसी तरीके से हमारा दूसरा आता है स्त्रीलिंग की परिभाषा। स्त्रीलिंग की परिभाषा बताई गई है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यानी वे संज्ञा शब्द जिनसे कि स्त्री जाति का हमें बोध होता है या हमें ज्ञान होता है वे क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि स्त्री, सुनारिन, कहारिन, लेखिका, शिक्षिका, पंडिताइन, कवियत्री आदि। यानी इनके लिखने से हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारे स्त्री जाति का बोध हमें करा रहे हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ एक विशेष बात जो है यहाँ पर बताई गई है जो हम आपको इस पार्ट में बता रहे हैं, और वो यहाँ पर ये बताया गया है विशेष में कि कुछ संज्ञा शब्द जैसे, यानी कुछ संज्ञा शब्द हैं जैसे कि उन्होंने बताया है यहाँ पे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, मैनेजर, राजदूत जैसे। यानी ये सारे जो नाम मैंने अभी बताए हैं, जैसे पदवाची शब्दों में
लिंग परिवर्तित नहीं होता। यानी ये पदवाची शब्द हैं और इनमें लिंग का परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपको कहना है डॉक्टर, तो वो डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। मंत्री, मंत्री स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो वो यही कह रहा है कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे पदधारी व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री। यानी इनमें से पदधारी व्यक्ति जो है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये शब्द हमें ऐसे ही, संज्ञा शब्द हमें ऐसे ही लिखने पड़ते हैं या लिखे जाते हैं। ठीक है। अब इसमें बेटा आज का होमवर्क ये है कि आपको 2 एक्सरसाइज दी जा रही हैं और उन दोनों एक्सरसाइज़ों को आपको जो है करना है, और एक एक्सरसाइज करी हुई है उसको आपको वैसे ही अपनी कॉपी पर उतारना है। ठीक है।